Good morning, students. Welcome to online English class. Today we will read the chapter The Portrait of a Lady. Okay, first chapter in your book Hornbill. Okay, let us start the story. Portrait of a Lady. Portrait means क्या होता है? चित्र. Okay, कि एक लेडी का चित्र है जिसे लिखा है खुशवंत सिंह ने. Okay. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. जो मेरी दादी थी, यानी कि वो भी बाकी दादियों की तरह क्या थी, काफ़ी बूढ़ी थी. शी हैड बिन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर. मीन्स वो क्या थी, इतनी बूढ़ी थी कि उसका जो मुंह था वो क्या था, झुर्रियों से भरा हुआ था. और जैसा कि मैं उसे पिछले 20 सालों से जानता था कि वो वैसी की वैसी ही थी. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लोग क्या कहते थे कि वो क्या है, कभी जवान हुआ करती थी और सुंदर हुआ करती थी और उसका जो है हस्बैंड भी था, बट मेरे लिए जो है इस बात के ऊपर विश्वास करना मुश्किल है. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. जो मेरे ग्रैंड फादर का पोर्ट्रेट है वो क्या है, मेंटल ड्राइंग रूम के अंदर मेंटल पीस के ऊपर टंगा हुआ है. ही वोर अ बिग टर्बन. उन्होंने जो है एक बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई है. एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और खुले कपड़े पहने हुए हैं. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड. और जो उनकी वो दाढ़ी है सफ़ेद रंग की, वो इतनी बड़ी है जो उनकी चेस्ट तक आ रही है. और ऐसे लगता है उनको देखकर कि वो भी काफ़ी क्या है, 100 साल पुराने हैं. मतलब वो पिक्चर में ऐसे लग रहा है कि वो भी, उनकी जो पिक्चर है और जो उनका लुक है वो कैसे दिखते हैं, जैसे 100 साल पुराने हो. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. उनको देखकर भी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो ऐसा लग रहा है जैसे 100 साल के हो. उनको देखकर भी ऐसा नहीं लगता कि उनके भी कभी वाइफ रही होगी या बच्चे रहे होंगे. ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. उनको देखकर बस ऐसे ही लगता है कि उनके बस पोते पोतियाँ या दोते दोतियाँ ही रही होगी. सॉरी, पोते पोतियाँ. ठीक है, उनको देखकर ऐसे लगता है कि उनके पोते पोतियाँ ही रही होगी. एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, द थॉट वॉज ऑलवेज रिवोल्टिंग. कि जहाँ तक मेरी दादी का सवाल है कि वो कभी यंग थी और प्रिटी थी, कि ये जो है मतलब इस बात के ऊपर मुझे विश्वास नहीं होता. शी ऑफन टोल्ड ऑफ अस द गेम्स दैट शी यूज़ टू प्ले एज अ चाइल्ड. जो मेरी दादी थी वो मुझे हमेशा उन बातों के बारे में बताया करती थी कि वो जो बचपन में खेल वो खेला करती थी. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. वो अक्सर हमें ये बातें जो थी बिल्कुल क्या थी, मूर्खतापूर्ण थी और अशोभनीय थी. ठीक है. And we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. और हमें क्या लगता था, जैसे पैगंबरों की कहानी जैसे कोई बताता है ना, वो ऐसे सुनाया करती थी ऐसे अपनी बातों को. ठीक है. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. वो जो है क्या थी, काफ़ी थोड़ी छोटी थी और मोटी थी और थोड़ी झुकी हुई थी, क्योंकि काफ़ी एज की थी वो. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. वो क्या है, उसके फेस के ऊपर क्या थे, क्रिस क्रॉस, मतलब इतने ज़्यादा रिंकल्स थे ना. मतलब रिंकल्स जब बहुत ज़्यादा फेस पे आ जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस. हर जगह पे उसके चेहरे पर क्या थी, रिंकल्स से. ठीक है, तो वो इतनी ज़्यादा बुढ़ी हुई दिखाई देती थी. और वैसे ही दिखाई देते थे जैसे कि मैंने उसे जब से देखा था, वो वैसे की वैसे ही दिखाई देती थी. ओके. Old, so terribly old that she could not have grown older, and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. क्या है, वो इतनी बूढ़ी थी कि इससे ज़्यादा वो बूढ़ी हो नहीं सकती थी. और 20 सालों से ऊपर क्या थी, वो इसी की आयु के ऊपर ही ठहरी हुई थी. और वो जो है क्या थी,
शी कुड नेवर हैव बिन प्रीटी मीन्स वो सुंदर नहीं थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो सुंदर थी। प्रीटी का मीनिंग क्या होता है? बाहरी सुंदरता, फिजिकल ब्यूटी, और ब्यूटीफुल का मीनिंग क्या होता है? अंदर से जो सुंदर होता है, ठीक है। बाहर से वो सुंदर इतनी नहीं थी, लेकिन अंदर से दिल की वो बहुत सुंदर थी, दिल की बहुत अच्छी थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beats of her rosary मीन्स उसका जो एक हाथ था उसकी कमर के ऊपर ही रहता था और दूसरा हाथ जो था माला जपने में लगा रहता था। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. क्या आ जाएगा इसके बाद? जो उसके चांदी जैसे बाल थे वो क्या थे? पीले सिकड़े हुए चेहरे के ऊपर बिखरे रहते थे और उसके होठ जो है लगातार नया सुनाई देने वाली प्रार्थना में हिलते रहते थे, क्योंकि उसके हाथ में माला थी, वो जपती रहती थी, ठीक है। और वो क्या थी? सुंदर थी, वो दिल से सुंदर थी। वह पर्वतों में शीत के दृश्य की तरह, क्या? पर्वतों में शीत के दृश्य की तरह थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सिरानिटी, यानी कि स्वच्छ सफ़ेद शांति का विस्तृत क्षेत्र। ब्रेथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जहाँ पे सिर्फ शांति और क्या है? कंटेंटमेंट यानी कि संतोष समाया हुआ था, ठीक। नेक्स्ट देखिए, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी जो ग्रैंड मदर यानी कि मेरी दादी थी और जो मैं थे वो क्या थे? दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे, ठीक है। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मेरे पेरेंट्स ने मुझे जब छोड़ा था दादी के पास, जब वो शहर में शिफ्ट हो रहे थे और हम लगातार जो है साथ रहे थे। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल। वो जो है मुझे सुबह उठा दिया करती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग वाइल शी बाथड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। वो क्या करती थी? मॉर्निंग प्रेयर को चला दिया करती थी, नीरस स्वर में गुनगुनाती रहती थी सुबह की प्रार्थना को, और इस उम्मीद में कि शायद मैं उससे मैं सीख लूँगा, ठीक है। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोदर टू लर्न इट। मैं सुनता था क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ अच्छी लगती थी, बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने इसे कभी सीखने का प्रयास नहीं किया। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, a teeny earthen ink pot and a red pen, tie them all in bundle and hand it to me. उसके बाद वो क्या करती थी? लकड़ी की तख्ती को ले आती थी जिसे वो पहले से ही धोकर रखती थी और उसके ऊपर पीली मिट्टी का लेप लगा देती थी, ठीक है। फिर वो क्या करती थी? एक छोटी सी मिट्टी की दवात और एक लाल कलम, इन सबको वो क्या करती थी? एक बंडल में बांध देती थी और वो मुझे इसे दे देती थी, ओके। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, स्टेल यानी कि बासी रोटी, विद अ लिटल बटर, जिसके ऊपर थोड़ा सा वो मक्खन लगा देती थी, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उसके ऊपर क्या कर देती थी? चीनी बिखेर देती थी। वी वेंट टू स्कूल, इसे हम क्या करते थे? नाश्ता करने के बाद ये सब खा के हम स्कूल चले जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वो क्या करती थी? बाकी की जो बची हुई चपातियाँ होती थी वो उसे लेकर वो उसे भी साथ उठा लेती थी। किसके लिए? जो गाँव के डॉग्स होते थे उनके लिए, ओके। नेक्स्ट है माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। जो मेरी ग्रैंड मदर थी हमेशा स्कूल जो है मेरे साथ जाया करती थी। क्यों? क्योंकि जो स्कूल था वो टेम्पल के साथ अटैच था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो प्रीस्ट था वो हमें अल्फ़ाबेट सिखाया करता था और मॉर्निंग प्रेयर सिखाया करता था। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांदा singing the alphabet or the prayer in chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. जब जो है हमें जो है प्रीस्ट जो है कहाँ पे बिठा देता था? एक साइड में वरांदा पे बिठा देता था और हमें क्या सिखाया करता था? अल्फ़ाबेट्स और प्रेयर्स को। और मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो क्या करती थी? एक साइड बैठ के ये वेद ग्रंथ वगैरह पढ़ लेती थी। When we had both finished, जब हम दोनों का काम ख़त्म हो जाता, we would walk back together, हम जो है दोनों घर वापस आ जाते। This time the village dogs would meet us at the temple door. इस बार जब हम वापस आते थे तो क्या होता था? जो मंदिर के दरवाजे पर कुछ डॉग्स हमें मिलते थे
ठीक है, गाँव के डॉग्स थे, वो हमें क्या करते थे, दरवाजे में मिलते थे. दे फॉलोड अस टू अवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज विथ ड्यू टू देम. वो हमारा पीछा करते थे और वो लड़ते झगड़ते हुए जो है हमारे साथ आया करते थे. किसके लिए? क्योंकि हम उनको चपातीस देते थे और वो जो है लड़ते झगड़ते क्या है और खेलते हुए क्या जो है हमारे साथ आया करते थे. ओके, नेक्स्ट क्या है, व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस. दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप. जब मेरे पेरेंट्स जो है आराम से जो है सिटी में सेटल हो गए थे तो उन्होंने हमें बुला लिया. ठीक है, ये जो है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था हमारी फ्रेंडशिप के अंदर. किसके अंदर? दादी और बेटे की फ्रेंडशिप में, दादी और पोते की, सॉरी. ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी. हालांकि जो है हम एक कमरे में ही रहते थे, लेकिन जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो जो है अब मुझे स्कूल छोड़ने नहीं आया करती थी. आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस. मैं जो हूँ अब गाड़ी पे ऊपर बस पे जाया करता था, इंग्लिश स्कूल में जाया करता था. देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ द सिटी हाउस. अब क्या है, वहाँ पर जो है गलियों में डॉग्स भी नहीं थे, तो वो क्या करती थी, आंगन के अंदर क्या करती थी, वही स्पैरोज को, चिड़ियों को खाना डाल दिया करती थी. As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे हम जो है थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से दूर होते गए. कुछ टाइम के बाद उसने मुझे क्या किया, वो वैसे ही मुझे जगाती रही, मुझे स्कूल के लिए तैयार करती रही. और जब मैं स्कूल से वापस आता तो वो मुझसे पूछती थी कि तुम्हें टीचर ने आज क्या बताया, क्या सिखाया. I would tell her English words, the little things of Western science and learning the law of gravity, Archimedes' principle, and the world being around, etc. This made her unhappy. तो मैं उसे क्या बताता था कि मेरे टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया, कि कुछ इंग्लिश के शब्द और क्या है, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज के सिद्धांत और पृथ्वी के गोल होने की बातें बताई. ठीक है, दिस मेड हर अनहैप्पी. ये चीज़ जो है उसे बहुत दुखी करती थी. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स. अब जो है वो मेरी लेसन्स के अंदर जो है मेरी सहायता नहीं कर पाती थी. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टोट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स. उसे ये बातें बहुत परेशान करती थी कि जो इंग्लिश स्कूल है उसके अंदर क्या है, भगवान के बारे में या वेद ग्रंथों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता. One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. एक दिन मैंने उसे क्या बताया, मेरी दादी को, कि हमें जो है स्कूल में म्यूज़िक सिखाया जा रहा है, तो इस बात से भी वो जो है बहुत परेशान हो गई. टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन. उसके लिए जो म्यूज़िक का संबंध था वो किससे था? ल्यूड यानी कि अश्लीलता से था. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल. उसका क्या कहना था, जो म्यूज़िक है उसका संबंध किससे है? वेश्याओं से या फिर भिखारियों से. ठीक है, और भले लोगों के लिए इसका जो है कोई भी अर्थ नहीं है. शी सेड नथिंग. उसने कुछ भी नहीं कहा. बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल. उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन जो उसका साइलेंट था उसने ये बता दिया था कि वो इसे जो है पसंद नहीं करती, उसकी असहमति है. शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट. और उसके बाद जो है वो मुझसे कभी कभार ही बोलती थी. When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. जब जो है मैं यूनिवर्सिटी में चला गया तो जो मुझे अपना कमरा दिया गया और जो हमारा कॉमन लिंक था हमारी फ्रेंडशिप का वो बिल्कुल छूट गया. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर seclusion विद रेजिग्नेशन. मेरी जो ग्रैंड मदर थी उसने इस जो हमारा क्या हो रहा था, लगातार हम बिछड़ रहे थे, दूर हो रहे थे, तो उसने इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लिया था. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी मोर. वो क्या करती थी, सारा दिन चरखे पर पूरा दिन चरखे पर बैठे रहती थी और किसी से ज़्यादा नहीं बोलती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वो क्या करती थी, व्हील के ऊपर चरखे के ऊपर बैठी रहती थी और प्रेयर्स को गुनगुनाती रहती थी. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज. सिर्फ आफ्टरनून के अंदर दोपहर को वो क्या करती थी, थोड़ा सा आराम करती थी, जब वो चिड़ियों को खाना खिलाया करती थी. वाइल शी सेट इन द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, 100 of little birds collected round her creating a
veritable bedlam of chirpings. Some came and perched on her legs, others on her shoulders. Some even sat on her head. She smiled, but she never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. तो क्या है, जब चिड़िया आती थी तो वो उनको क्या करती थी, खाना डालती थी, उनको रोटी के छोटे छोटे टुकड़े क्या करती थी, वो उनके ऊपर डाल दिया करती थी। तो काफ़ी सैकड़ों छोटी छोटी चिड़िया उसके चारों तरफ इकट्ठी हो जाती थी और उसकी चहचहाट से क्या होता था, सच ऐसे दृश्य हो जाता, पागल खाने जैसे दृश्य हो जाता था। वेरिटेबल बैडलम ऑफ चर्पिंग्स का मतलब पागल खाने जैसे दृश्य हो जाता था। कुछ जो चिड़िया थी उसकी टांगों पर आकर बैठ जाती थी, कुछ उसके कंधों पर और कुछ उसके सिर पर बैठ जाती थी और वो हंसती रहती थी, मुस्कुराती रहती थी, लेकिन उन्हें भगाती नहीं थी। और यही जो है उसके लिए जो है आधे घंटे का समय जो है काफ़ी वो खुश दिखाई देती थी। ओके, व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़ आई वॉज श्योर my grandmother would be upset. I would be away for 5 years, and at her age one could never tell, but my grandmother could. मीन्स जब मैंने जो है अपनी आगे की स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाने का जब मैंने निर्णय लिया, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे विश्वास था कि जो मेरी ग्रैंड मदर है वो अपसेट तो होगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, बट माई ग्रैंड मदर कुड. She was not even sentimental. मुझे 5 वर्ष के लिए उनसे दूर जाना था और उनकी उम्र में कोई कुछ नहीं बता सकता था, परंतु मेरी दादी बता सकती थी. She was not even sentimental, यानी कि वो भावना में बहने वाली नहीं थी. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. वो रेलवे स्टेशन तक मुझे छोड़ने आई थी, लेकिन वो कुछ भी बोली नहीं, ना ही उसने कोई भावना दिखाई, भावना व्यक्त की. हर लिप्स मूव्ड इन द प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर. और जो उसके लिप्स थे वो वैसे ही होठ जो उसके हिलते हुए दिखाई देते थे, वैसे ही प्रार्थना करते हुए हिलते हुए दिखाई दे रहे थे. और जो उसका माइंड था वो भी पूरा प्रेयर प्रार्थना में खोया हुआ था. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उसकी जो फिंगर्स थी वो भी माला घुमाने में लगी हुई थी. साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, आराम से उसने मेरे माथे को चूमा. एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब उसने मुझे छोड़ा, जब मैंने छोड़ा, आई कैरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस. तो मुझे कैसे लगा जब उसने मुझे मेरे माथे को चूमा, तो मैंने उस गिले निशान की छाप को अपने पास रखा. शायद जो है ये हमारे लिए क्या था, कोई लास्ट साइन था. उसे ऐसे लग रहा था कि ये जो है लास्ट कॉन्टैक्ट है, जो फिज़िकल कॉन्टैक्ट हुआ है ये लास्ट हुआ है हमारे साथ, लास्ट कॉन्टैक्ट है, क्योंकि उसकी एज इतनी ज़्यादा थी वो कभी भी जा सकती थी. बट दैट वॉज नॉट सो, ऐसा नहीं था, परंतु ऐसा नहीं था. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 सालों के बाद मैं घर वापस आ गया. एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और उसे स्टेशन पे मिला. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, एंड वाइल शी क्लैप्ड me in her arms, I could hear her reciting her prayers. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer, and with frivolous rebukes. वह एक दिन भी अधिक बूढ़ी नहीं दिखी, उसके पास अभी भी बातों के लिए समय नहीं था. और जब उसने मुझे बाहों में भर लिया तो मैंने उसकी प्रार्थना को सुना. मेरे आने के पहले दिन भी उसके सबसे खुशी के पल जो है किसके साथ थे, चिड़ियों के साथ थे. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद द स्पैरोज, होम शी फेड लॉन्गर, जिसे जो है वो क्या कर रही थी, खिला रही थी. विद हर फ्रिवलियस रिब्यूक्स, फ्रिवलियस रिब्यूक्स का मतलब बनावटी डांट फटकार के साथ खिला रही थी. ठीक है. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. शाम के टाइम में क्या हुआ, एक अलग सा चेंज आया. शी डिड नॉट प्रे, उसने कोई भी प्रार्थना नहीं की. शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ हर नेबरहुड, उसने क्या किया, गली की औरतों को इकट्ठा किया. गोट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, पुराना ड्रम लिया और उसने बजाना शुरू कर दिया. उसके बाद क्या हुआ, फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ
dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. We had to pursue her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her and she didn't pray. उसने क्या किया था, गली की औरतों को इकट्ठा कर लिया था और वो पुरानी ढोलक को जो ढीली पड़ी खाल पर थपकी देती रही, बजाती रही लगातार, और योद्धाओं के वापस घर लौटने के गीत गाती रही। ठीक है। थम्प्ड द सैगिंग स्किन ऑफ डिलेपैटेड ड्रम का मीनिंग क्या है, पुरानी ढोलक को ढीली पड़ी खाल पर थपकी देती रही। ठीक है। एंड सैंग टू होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, यानी कि योद्धाओं के वापस घर आने के गीत गाती रही। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, और ये जो है पहली बार था जब से मैं उसे जानता था कि उसने प्रार्थना नहीं की थी। ओके। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। अगली सुबह वो बीमार पड़ गई थी और थोड़ा सा उसे बुखार था, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि वह उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन जो मेरी दादी थी उसका विचार थोड़ा अलग था। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उसने क्या बताया कि उसका जो अंत है वो निकट है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिकॉज द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। उसने कहा क्योंकि उसके जीवन का ये पहला पार्ट बंद होने के कुछ घंटे ही पड़े हैं, इसलिए उसने क्या कहा कि वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ेगी। ठीक है। और वो जो है बाकी की बातें करने में अपना टाइम जो है वेस्ट नहीं करेगी। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया, बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, लेकिन उसने हमारे विरोध की तरफ ध्यान नहीं दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वह जो है अपने बिस्तर पर लेटकर प्रार्थना करती रही और माला फेरती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. इससे पहले कि हम संदेह भी कर सकते थे, उसके जो होठ है वो हिलने बंद हो गए थे। ठीक है। और उसकी जो लाइफलेस फिंगर्स यानी कि निर्जीव उंगलियां थी जो उससे जो है माला गिर गई थी। पीसफुल पैलोर स्प्रेड ऑन हर फेस, उसका जो एक शांत पीलापन जो है उसके चेहरे पर फैल गया था और हम क्या जान गए थे कि वो मर चुकी है। We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. जैसे कि रिवाज था हमने बिस्तर से उठाकर उसे फर्श पर लिटा दिया और लाल कफन से हमने उसे ढक दिया। After a few hours of mourning we left her alone to make arrangements for her funeral. कुछ घंटों के शोकालाप के बाद हमने उसके अंतिम संस्कार का प्रबंध करने के लिए उसे अकेला छोड़ दिया। In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to go the cremated. The sun was setting and had lit the room and veranda with a blaze of golden light. शाम को हम जो है दाह संस्कार के लिए उसके कमरे में गए। सूरज जो है छिप रहा था और उसके कमरे व बरामदे में सुनहरी रोशनी की चमक फैली हुई थी। ठीक है। ऑल ओवर द वरांदा वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम जो है आंगन के बीच में ही रुक गए थे। ऑल ओवर द वरांदा एंड इन द रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड शॉर्ड, थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। सारे बरामदे में और उसके कमरे में ठीक वहाँ जहाँ पे वो मृत लेटी हुई थी, सख्त लाल कफन में लिपटी पड़ी थी, सैकड़ों चिड़िया फर्श पर बिखरी हुई बैठी थी। ठीक है। देयर वॉज नो चर्पिंग, वहाँ पर कोई भी चहचहाट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम। तो फिर क्या हुआ, पक्षियों के प्रति कोई संवेदना हुई और मेरी माँ ने क्या किया, कुछ रोटी लेकर आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटल क्रम्स एंड द वे बाय ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम। और जैसे कि मेरी ग्रैंड मदर उनको छोटे छोटे टुकड़ा करके डाला करती थी, मेरी मदर ने भी वैसे ही किया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन स्पैरोज ने रोटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर कॉप्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली, जब हम मेरी ग्रैंड मदर को वहाँ से ले गए तो वो चिड़िया जो थी चुपचाप वहाँ से चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर्स स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और वो जो ऐसे ही उड़ गई बिना खाए। और अगले जो सुबह थी वो वहाँ पर स्वीपर आया और उसने वहाँ से क्या किया,
रोटी के टुकड़ों को झाड़ू से उठाया और कूड़ेदान में डाल दिया. ओके ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द स्टोरी. ओके ओके, थैंक यू.